गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 9th में विज्ञान की क्लास में आप सबका स्वागत है। बच्चों, हम सीख रहे हैं लेसन नंबर 7वां और लेसन नंबर 7वें में हमने अब तक सीखा अमेरुदंडी वर्ग को सीख रहे हैं। तो अमेरुदंडी वर्ग को 8 भागों में बांटा गया है, तो हमने उनमें 6 भागों को सीख लिया। तो चलो बाकी के 2 बचे हुए मोलस्का और एक और इकाइनोडर्मेटा के बारे में सीख लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज हम जो सीखने जा रहे हैं वो है कौन सा वर्ग? मोलस्का वर्ग। ठीक है, इस वर्ग के जीव द्विपार्श्वीय सममिति होते हैं। वो आपको बताया था, द्विपार्श्वीय सममिति का मतलब जो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों तरफ का जो हिस्सा होता है वो समान होता है। इनमें बहुत कम देह गुहा होती है, अंदर की जो देह गुहा है ना वो कम है। देखो जैसे ऑक्टोपस आपने देखा होगा, ये काइटन है, ये यूनियो, ये गोगा, ये सब किस वर्ग में आते हैं? मोलस्का। मोलस्का मतलब इनका शरीर बहुत सॉफ्ट रहता है अंदर से। ठीक है, इनमें परिसंचरण तंत्र खुला पाया जाता है। ठीक है ना, और इनके पैर होते हैं जो गति में सहायता करते हैं। देखो ऑक्टोपस नाम से ही पता है, जिसके 8 पाँव होते हैं, है ना, जो चलने में सहायक होते हैं। उत्सर्जन के लिए गुर्दे जैसी रचना पाई जाती है। उत्सर्जन का मतलब बाहर से अनावश्यक पानी निकलने के लिए, जैसे पेशाब के लिए गुर्दे जैसी यानी किडनी जैसी बच्चों रचना होती है। उदाहरण के लिए गोगा, ऑक्टोपस, पाइला, यूनियो, काइटन और अधिकांश मोलस्का जंतुओं में कवच पाया जाता है। देखो इनके आउटर मोस्ट लेयर में क्या होता है ना, पता है? कवच होता है, क्योंकि ये बहुत ही नरम होते हैं, तो कोई और प्राणी इनके ऊपर आक्रमण नहीं करे तो ये लोग अपनी बाहरी त्वचा कठोर कर देते हैं, है ना। तो आपने ये गोगा तो कईयों ने देखा होगा, इवन ऑक्टोपस। अगर आप किधर बीच पे जाते हो तो आपको ये दिखने को मिलते हैं। तो बच्चों मैंने अभी कौन सा वर्ग बताया? मोलस्का। अभी जो आखिरी वर्ग है वो है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा का मतलब पता है क्या होता है? वो होता है शूल त्वची। ग्रीक में इकाइनेस का अर्थ होता है जाहक तथा डर्मा का अर्थ होता है त्वचा। अतः इन जंतुओं की त्वचा कैसी होती है बेटा पता है? कांटों से आच्छादित होती है। जैसे मैंने बताया था ना, पोरीफेरा में पूरी छिद्रित होती है, परंतु जो ये इकाइनोडर्मेटा होते हैं ना, तो इनकी त्वचा कांटों से आच्छादित होती है। ये मुक्तजीवी समुद्री में रहते हैं, ये समुद्र में ही रहते हैं और इनकी देह गुहा युक्त त्रिकोरिक जंतु हैं। त्रिकोरिक मतलब इनका शरीर 3 भागों में बटा हुआ है। इनमें विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र पाया जाता है, जो चलने में सहायक होता है। जो चलने के लिए इनके पास क्या है? अंदर नाल तंत्र। और इनका पाचन तंत्र पूर्ण होता है ना, डाइजेशन सिस्टम पूर्ण होता है। और इनके पास उत्सर्जन अंग अनुपस्थित होते हैं, परंतु उत्सर्जन अंग अनुपस्थित होते हैं किसमें? शूल त्वची में। किसमें बच्चों? शूल त्वची में। इनमें कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल और कांटे पाए जाते हैं। उदाहरण स्टारफिश, समुद्री अर्चन। देखो ये स्टारफिश, ये तो कईयों ने देखी भी होगी, वाइट कलर की रहती है ना। और ये रहा समुद्री अर्चन। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने आज ये पाठ पूरा कर दिया। तो बच्चों अगर मैं छोटे में कहूँ तो प्राणी जगत को 2 भागों में बांटा गया है। अमेरुदंडी में क्या क्या आता है? पोरीफेरा, जिसके उदाहरण है साइकन और स्पॉन्जिला, जिसको हिंदी में कहते हैं सछिद्री वर्ग। उसी तरह से दूसरा वर्ग है कोष्ठांतरी, या इंग्लिश में उसको कहते हैं सीलेडेरेंटा, उसके उदाहरण है जेलीफिश और हाइड्रा। उसी तरह से तीसरा वर्ग है प्लेटीहेलमिन्थेस, या इसको कहते हैं चपटे कृमि, उसके उदाहरण है प्लेनेरिया और लिवर फ्लूक। उसी तरह से निमेटोडा, जिसको हिंदी में हम गोल के कृमि कहते हैं, और उसके उदाहरण है एस्केरस। ठीक है, इसके बाद एनिलिडा यानी नुपूरक, उसका उदाहरण है केचुआ। ठीक है,
आर्थ्रोपोडा जो मैंने आपको बताया था ना, ये वर्ग 80% जो वर्ग पाया जाता है वो है आर्थ्रोपोडा यानी संधिपाद, जिसमें आता है बिच्छू और मकड़ी। उसके बाद आज जो बच्चों मैंने समझाया था वो था मोलस्का, और उसमें ऑक्टोपस और गोगा। ठीक है, अभी और इसके बाद इकाइनोडर्मेटा यानी शूल त्वची, उसमें कौन से उदाहरण थे? स्टारफिश, समुद्री अर्चन। ठीक है, ये तो सारा वर्ग कौन सा था? अमेरुदंडी। अभी उसी तरह से मैंने मेरुदंडी के 5 भाग बताए थे: मत्स्य वर्ग, उभयजीवी वर्ग, सरीसृप, पक्षी, सस्तन, है ना। और मैंने आपको सस्तन का एक बताया था, एक जो मछली है उसका नाम है व्हेल मछली। तो व्हेल मछली एक्चुअली किस में आनी चाहिए? मत्स्य वर्ग में, परंतु ये व्हेल मछली मत्स्य वर्ग में नहीं आती, परंतु किस वर्ग में आती है? व्हेल मछली आती है किस वर्ग में? सस्तन वर्ग में। क्यों? क्योंकि ये बच्चों को जन्म देती है। उसी तरह से चमगादड़, ठीक है, चमगादड़ क्या है? एक्चुअली पक्षी है, पर पक्षी को किस वर्ग में होना चाहिए? पक्षी वर्ग में, परंतु अगर वो सस्तन वर्ग में है, क्यों? क्योंकि ये भी बच्चों को जन्म देता है, इनके पास भी दुग्ध ग्रंथियाँ होती हैं, है ना। शिशुओं को जन्म देता है, अंडे नहीं देता। तो एग्ज़ाम में आपको इससे ही पूछा जाता है कि प्राणी जगत, ये जो था ये पूरा हमने क्या सीखा? प्राणी जगत। ठीक है, ये प्राणी जगत के भी कितने भाग बताए? अमेरुदंडी और मेरुदंडी, ये 2 भाग मैंने बताया। बाकी का जो कोर्स है आप इसको भले एक क्या कहते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। और बाकी का जो वर्ग है वो वर्ग जो वनस्पति वर्ग है वो हटा दिया गया है, 30% कोर्स में वो हटा दिया गया है। देखो बच्चों, ऐसे आपको अंतर पूछा जाता है, चपटाक्रमी और गोलक्रमी में अंतर बताओ। ठीक है, तो चपटाक्रमी और गोलक्रमी को हम कहते हैं किस में आता है? चपटाक्रमी यानी प्लेटीहेल्मिन्थस और गोलक्रमी यानी निमेटोडा। ठीक है, तो चपटाक्रमी यानी इनका शरीर पृष्ठधारी और चपटा होता है। देखो नाम से ही पता चलता है कि इनका शरीर चपटा होता है, और गोलक्रमी में इनका शरीर कैसा होता है बच्चों? बेलनाकार होता है, और इसमें वास्तविक देह गुहा का अभाव होता है, जबकि इसमें देह गुहा को क्या होती है? देह गुहा इनको होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? कुटी सेलोम। उसी तरह से और हम कह सकते हैं कि इनमें ज़्यादातर नर और मादा जनान अंग एक ही जीव में होते हैं। कौन से वाले में? चपटे क्रमी। जबकि जो गोल क्रमी होते हैं तो नर तथा मादा जनान अंग अलग अलग होते हैं। तो बच्चों इस तरह से आपको अंतर के रूप में पूछा जाता है। और दूसरा कैसे पूछा जाता है? जैसे दिया गया होगा, चलो उड़न छिपकली और पक्षी वर्ग के बीच अंतर बताओ। ठीक है, ऐसे पूछा जाता है। तो आप कहोगे कि उड़न छिपकली ये कौन से वर्ग में आता है? ये आता है सरीसृप में। क्यों? क्योंकि ये पाँव के ऊपर चलती है। और पक्षी, यह पक्षी वर्ग में आता है। पक्षी किस में आते हैं? पक्षी वर्ग में। ये समतापी प्राणी हैं और ये असमतापी, जैसे हम लोग हैं ना, हम असमतापी प्राणी है, तो पक्षी भी असमतापी प्राणी है। इनके पास 3 कक्षीय हृदय होता है। किसके पास? उभयचर के पास त्रिखंडी। ठीक है, जबकि पक्षी का कैसा होता है? इनका कैसा होता है बच्चों? 4 खंडी। कोई भी पक्षी हो, चाहे कोई भी पक्षी ले लो, उनका हृदय कैसा होता है? 4 खंडी। जबकि ये जो होती है उभयचर, उनका 3 खंडी होते हैं। इनमें पंख अनुपस्थित होते हैं। किसके पास? उभयचर के पास। जबकि पक्षियों के पास उड़ने के लिए पंख होते हैं, क्योंकि उनके जो आगे के हाथ है ना बच्चों, वो किस में परिवर्तित हो जाते हैं? पंखों में। ठीक है, इनका शरीर शल्क से ढका होता है, पता है ना तुमको? ये इनका शरीर कैसा होता है? सॉरी, ये सरीसृप है। इनका शरीर कैसा होता है? शल्कों से ढका होता है। भूल से मैंने उभयचरी बोला था, सॉरी। ठीक है, ये सरीसृप के बारे में पता है। और इनका शरीर पंखों से ढका होता है, जबकि इनका शरीर शल्कों से ढका होता है, इनका शरीर पंखों से ढका होता है। तो बच्चों इस तरह से आपको के अलग अलग अंतर पूछे जाते हैं। तो आपको फिर से मैं बता रही हूँ, उड़न छिपकली किस में आती है? सरीसृप में आती है।
पक्षी किस में आता है? पक्षी वर्ग में। ये समतापी होता है कौन? उड़न छिपकली, जबकि ये क्या होता है? असमतापी होता है। फिर इनके हृदय के 3 कक्ष होते हैं, इनके हृदय के 4 कक्ष होते हैं। इनमें पंख अनुपस्थित होते हैं, किसमें? सरीसृप में, जबकि पक्षी वर्ग में पंख होते हैं। इनका शरीर शल्कों से ढका होता है, तो इनका शरीर शल्कों से ढका होता है, लेकिन इनका शरीर पंखों से ढका होता है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। ठीक।